सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे दैट इज़ सोन्स ऑक्सीडेशंस। ये हम लोग का CSR नेट हो, गेट हो या फिर IIT जेम हो, इन तीनों ही कंपटीशंस एग्जाम्स के लिए ये सोन्स ऑक्सीडेशंस क्या है इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सिर्फ हम लोग सोन्स ऑक्सीडेशंस नहीं देखेंगे, उसके बाद जो भी हम लोग का रिएक्शंस रिलेटेड टू दैट एल्डिहाइड कीटोन्स दैट इज कन्वर्जन रिएक्शंस, वो भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो भी रिएक्शंस लेंगे तो जो भी कन्वर्जन पार्ट होगा हम लोग साथ साथ में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग इस टॉपिक को जो भी रिएजेंट हो गया, नेम रिएक्शंस हो गया या फिर कोई भी रिएक्शंस हो गया, हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे हम लोग को रिलेट कर सकते हैं रिएक्शंस को, वो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग सोन्स ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। सोन्स ऑक्सीडेशन बेसिकली होता क्या है कि कोई भी मान लो अल्कोहल प्रेजेंट हो, मान लो सपोज 1 डिग्री हो, 1 डिग्री अल्कोहल हो या फिर 2 डिग्री अल्कोहल हो, इसको क्या करता है तो ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में कन्वर्ट करता। अगर 1 डिग्री अल्कोहल रहा दैट मीन्स इट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। अगर 2 डिग्री अल्कोहल का बात करें देन कीटोन इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं, सोन्स ऑक्सीडेशन में कौन कौन सा ऐसा रिएजेंट यूज होता वो चीज हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, क्या क्या ऐसा चीज चाहिए जिसमें हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट हमको एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हम लोग को मिलेगा। तो अगर रिएक्शंस का बात करें, सिंपली हम लोग अगर रिएक्शंस मान लेते ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH दैट इज CH देन CH2OH। अगर ये रिएक्शंस हम लोग लेते हैं, अगर इस अल्कोहल को रिएक्शंस करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, DMSO क्या है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ COCl का होल टू दैट इज ऑक्सिलाइल क्लोराइड एंड in CH2Cl2 that is dichloromethane as a solvent, and temperature generally given in your books, so many books, that is -50 degrees Celsius. That means less temperature is required for this reaction. And next, that is final step, that is triethyl amine like as बेस की जैसा रिएक्ट करता है और हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को क्या करता है, इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये कौन सा अल्कोहल हुआ, दिस इज आवर प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि जो OH जिस कार्बन से जुड़ा वो कितने कार्बन से जुड़ा, दैट मीन्स दिस कार्बन इज अटैच्ड ओनली वन कार्बन एंड देयर विल बी 2 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, दैट मीन्स दिस अल्कोहल इज कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 1 डिग्री अल्कोहल रहा, 1 डिग्री का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहाँ तक ले जाता है, एल्डिहाइड तक। दैट मीन्स आवर फाइनल प्रोडक्ट इज CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड डबल बॉन्ड O। करेक्ट, तो ये क्या हो गया, सिंपली दिस वन इज एल्डिहाइड। क्लियर। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है जरा से इसका देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म का बात करते हैं। तो मैकेनिज्म कैसे होगा, सिंपली मान लो DMSO का बात करें दैट इज सल्फर डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, दैट इज दिस वन इज DMSO, दिस इज DMSO। इस DMSO को हम लोग दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट मीन्स इट possess negative charge, and sulfur is more electropositive as compared to oxygen, that means it is positive charge। क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे, ऑक्सिलाइल क्लोराइड दैट इज C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, Cl प्रेजेंट है, इसके साथ हम लोग का ये नेगेटिव चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक टाइप का रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन टाइप का, ठीक है, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। और यहाँ पे हम लोग का Cl बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव क्या होगा, ये बाहर निकलेगा और ये ऑक्सीजन हुआ, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दैट मीन्स Cl एंड Me is formed, CH3। okay, तो here positive charge is also present, पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो प्रेजेंट। आफ्टर दैट क्या होगा, यहाँ से हम लोग का CO2 एंड CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को बाहर निकलेंगे और बैक साइड से क्या करेगा, Cl अटैक कर देगा और हम लोग का जो इंटरमीडिएट बनेगा, दिस टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। तो ये इंटरमीडिएट टाइप का फॉर्मेशन होगा जहाँ पे हम लोग का फर्दर रिएक्शंस प्रोसीड होगा। अब क्या करेंगे इसमें, जैसे सल्फर क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज, हियर मिथाइल इज फॉर्म्ड, हियर मिथाइल इज फॉर्म्ड। अब इसमें क्या होगा, ये अल्कोहल, सपोज मान लो कोई भी अल्कोहल, मान लो ये CH2
OH ले लेते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, तो इन दैट केस एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। अगर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, मान लो सपोज ये CH, दिस वन इज OH, दिस इज R dash, in that case ketone is formed, here ketone is formed, but in that case aldehyde is formed। कैसे होता है जरा सा देखते हैं। अब क्या करेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देगा और इस Cl को जो है बाहर पुश कर देगा, निकाल देगा। और इसके बाद हम लोग का डिजायर्ड जो बनेगा दैट इज एस डाइमिथाइल, दिस वन इज CH2, इसको हाइड्रोजन लिख सकते हैं, इसका यूज है आगे, क्यों लिख रहे हैं, O दैट इज CH2 एंड दिस वन इज R। ये चीज हम लोग को मिल चुका अब तक। ओके, तो कुछ नहीं किए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में तोड़े, उसके बाद फाइनली ऑक्सिलाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किए, देन CO2 एंड CO बाहर निकाल दिए। देन हम लोग को ये इंटरमीडिएट मिला और इस इंटरमीडिएट में हम लोग क्या किए, अल्कोहल का रिएक्शंस करा के हम लोग का यहाँ तक हम लोग अब आ चुके हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज आल्सो प्रेजेंट। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज आल्सो प्रेजेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राई इथाइल एमीन, जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राई मिथाइल एमीन, तो ये एक्ट एज ए बेस। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बगल में है, तो दिस कार्बन इज मोर, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, तो यहाँ से हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। और ये जैसे ही रिप्लेस होता है देन हम लोग को फाइनली जो मिलेगा दैट मीन्स सल्फर, ऑक्सीजन, CH2 एंड R, and here methyl and CH2 negative charge and this one is positive charge is formed। अब इसको देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CH2 को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये क्या करेगा, CH2 यहाँ पे ये इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और CH3 बना देगा और यहाँ से ये हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली हम लोग का जनरेशन क्या हुआ, RC डबल बॉन्ड OH मिल गया और हम लोग का फाइनली डाइमिथाइल सल्फाइड बाहर हो गया रिएक्शंस मिक्सचर से। तो ये क्या हुआ, हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट दैट इज आवर एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। चलिए, तो इससे रिलेटेड हम लोग ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है CSR नेट गेट या फिर IIT जेम के बेसिस पे। तो ये अगर हम लोग बात करें इससे रिलेटेड कुछ कुछ रिएक्शंस का, तो इसका कन्वर्जन भी देखेंगे, इससे आगे हम लोग क्या क्या रिएक्शंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लो क्वेश्चन पे लेते हैं, सपोज मान लो C6H13, दिस क्वेश्चन इज गिवन, सपोज this question is given, so this alcohol is what, 1 degree alcohol, this one is 2 degree alcohol। ओके, तो फर्दर क्या होगा, सपोज मान लो इसमें हम लोग सेम रिएजेंट यूज किए दैट इज DMSO, दैट इज ऑक्सिलाइल क्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एमीन इज रिएक्ट। ओके, तो फाइनली क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कीटोन एंड 1 डिग्री अल्कोहल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, तो दैट मींस CH3 C13, this one is ketone is formed and this one is aldehyde is formed। this is our final product। अब इसमें हम लोग को रिएक्शंस करवाना होगा, अगर हम लोग जैसे जानते हैं विटिक टाइप के रिएक्शंस, ठीक है, अगर नहीं जानते तो इसका भी एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए क्या है, सिंपली जैसे मान लो PPH3 रहा, PPH3 डबल बॉन्ड CH2 रहता है, तो इस केस में क्या होता है, एल्डिहाइड का सेलेक्टिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कीटोन इन केस ऑफ विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन में एल्डिहाइड का क्या होता है, मोर रिएक्टिविटी होता है, एज सेलेक्टिविटी होता है एज कंपेयर टू कीटोन्स। तो ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, इस डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं और ये चिपका देते हैं इस कीटोन को हटा के। ओके, तो एल्डिहाइड को हटा के, सॉरी CH3, this one is ketone and this one is CH2 and this is hydrogen। अगर सिमिलरली हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन केस ऑफ विटिक रिएजेंट, इन दैट केस द ट्रांस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो मान लो सपोज ये PPH3 रहता और यहाँ पे CH रहता और यहाँ पे हम लोग का मान लो सपोज CH2 Me रहता है, स्टर है, एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन, इन दैट केस द ट्रांस प्रोडक्ट इज मेजर। तो ट्रांस क्या हो गया, ट्रांस एल्कीन आवर मेजर प्रोडक्ट। बट अगर इस टाइप से रहे तो दैट इज सीज फॉर्म इज मेजर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, इन दैट केस सीज फॉर्म इज more favorable as compared to trans one। okay, so this one is formed, this means this one and CO2
Me इज फाउंड। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन को तोड़ना है, यहाँ पे इसको हटा के बस इसको चिपका देना। दैट इज आवर फाइनल एंड डिजायर्ड प्रोडक्ट। अगर नेक्स्ट हम लोग रिएक्शंस का बात करें तो सपोज मान लो ये हम लोग का रिएक्शंस है, ये हम लोग का रिएक्शंस है और यहाँ पे हम लोग का OH दिया हुआ। अगर इसका रिएक्शन सेम हम लोग DMSO एंड ऑक्सिलाइल क्लोराइड के साथ कराए एंड देन फाइनली ट्राइथाइलेमीन, जो भी और सारे कंडीशन है वो नहीं दे रहे, बट ये चीज अगर दे रहे तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ओके तो इस अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम लोग बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस कर सकते हैं। जैसे सल्फर एलाइड का रिएक्शंस कर सकते हैं, गिलमांस रिएजेंट्स का रिएक्शन कर सकते हैं, लूचे रिएक्शन का रिएक्शन कर सकते हैं, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट का हम लोग इसमें यूज करके या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्शंस। मान लीजिए सपोज आपके पास है Me2CuLi है इन प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर और TH किया जा सकता है। तो डाइथाइल ईथर या फिर THF सॉल्वेंट हम लोग को जो मिलेगा दैट इज 1,4 addition is preferred over 1,2 addition in case of Gilman's reagent। Me2CuLi क्या है ये, दिस वन इज गिलमान रिएजेंट, दिस वन इज गिलमान रिएजेंट। और गिलमान रिएजेंट में क्या बनता है, 1,4 एडिशन इज प्रिफर्ड ओवर 1,2 एडिशन। 1,2 इसमें नहीं होता है, 1,4 एडिशन इज मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू 1,2 एडिशन। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये डबल बॉन्ड जैसे मान लो इसमें Me नेगेटिव गया, यहाँ पे अटैक हुआ, उसके बाद दिस वन फॉर्म, देन फर्दर ये बैक आया, यहाँ पे आया बैक, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, तो यानी कि कीटोन मिला और यहाँ पे Me मिल गया। दिस वन इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। अगर उसी में हम लोग बात करें, अगर इस टाइप का कुछ रिएजेंट दिए रहे, ठीक है, Li एंड दिस वन इज Me दिए रहे, तो इन दैट केस दिस वन इज मोर फेवरेबल, रिएक्ट करेगा और हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। दिस वन इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ओके अगर इसी में हम लोग रिएक्ट करा के देखें और जैसे कि लूचे रिएजेंट है, अगर नहीं जानते हो तो इसका वीडियो आएगा धीरे धीरे, बस हम इंटर कन्वर्जन कोशिश कर रहे हैं कि साथ में हम लोग करें कि कैसे इसका रिएक्शंस होता है। ठीक है, 7H2O। ओके तो अगर लूचे रिएजेंट रहे तो ये क्या करता है, 1,2 एडिशन इज मोर फेवरेबल देन 1,4 एडिशन। 1,2 एडिशन इज मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू 1,4 एडिशन। लूचे रिएजेंट का ये फंक्शन है। तो यहाँ पे 1,2 एडिशन हो जाएगा, तो ये जो हम लोग का था यहाँ पे हम लोग का अल्कोहल बना देगा और यहाँ पे हाइड्रोजन और इस डबल बॉन्ड को बिना टच किए 1,2 एडिशन देगा। दिस वन इज 1,2 एडिशन एंड अगर यहाँ पे अटैक करता दैट इज 1, 2, 3 एंड 4 दैट इज 1,4 एडिशन। ओके तो अगर यहाँ पे अगर कीटोन पे डायरेक्ट अटैक करे दैट इज 1,2 एडिशन। अगर लूचे रिएजेंट के जगह पे हम लोग अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड भी लेते दैट विल आल्सो 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन। बट उसका फंडा क्या है कि यहाँ पे कैच पॉइंट क्या है, अगर सीरियम अगर लेते हैं दैट इज ट्रांजिशन मेटल, ये क्या करता है 1,2 एडिशन जो देता है दैट इज मीन्स उसका परसेंटेज जो यील्ड होता है वो बहुत ही हाई होता है। ओके तो दैट इज 98, 97 दैट टाइप ऑफ परसेंटेज वी गेट आवर फाइनल प्रोडक्ट। बट सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर हम लोग यूज करते दैट मीन्स ओनली 1,2 एडिशन इज प्रिफर्ड, बट उसका परसेंटेज क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता, वेरी लेस परसेंटेज, दैट मीन्स 60-40 that type of ratio we got, but 1,2 addition is preferred in that case of sodium borohydride as well। but अगर हम लोग लूचे रिएजेंट का यूज करते हैं दैट इज लूचे रिएजेंट, दैट इज 1,2 एडिशन इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। बट इसमें क्या हो रहा है, परसेंटेज यील्ड जो हो रहा है 1,2 एडिशन का दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू 1,4 एडिशन और इन केस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है? चलिए तो अगर क्लियर है तो नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देखते हैं। सल्फर एलाइड का भी नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात करेंगे, उसमें सल्फर एलाइड भी कवर करेंगे। ठीक है तो इस तरह से सारे रिएक्शन जो भी केमिस्ट्री में रिएक्शंस होंगे हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है तो ये हम लोग का रहा और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग DMSO देते हैं एंड केस ऑफ COCl का होल टू एंड ट्राइथाइल एमीन।
क्लियर है। अब क्या करेगा ये देखो, ये एलाइलिक अल्कोहल को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स में ये इजीली क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, दैट इज स्वर्न्स ऑक्सीडेशन। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल को भी कन्वर्ट कर देता है, दैट मीन्स एलाइलिक अल्कोहल। दिस वन इज व्हाट, एलाइलिक अल्कोहल। तो दिस वन इज एलाइलिक अल्कोहल। इस एलाइलिक अल्कोहल को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देगा और हम लोग को बना देगा ये वाला प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद फर्दर अगर हम लोग रिएक्शन कराए, दैट इज गिलमान रिएजेंट, दैट इज Me2Cu Li का बात करें तो ये क्या करेगा, 1,4 एडिशन देगा। क्या देगा, 1,4 एडिशन, दैट इज गिलमान रिएजेंट। व्हाट, दिस इज गिलमान रिएजेंट। तो ये गिलमान रिएजेंट क्या करेगा, 1,4 एडिशन देगा और 1,4 जैसे ही एडिशन देगा ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे बैक जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर देगा। जरा सा देखते हैं रिएक्शंस का क्या होगा। तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंपली ये Br एंड देन Me इज फॉर्म्ड। देन बैक आएगा, ये बैक जैसे ही आएगा यहाँ पे इसको ले लेगा और ये बाहर, दैट मीन्स 6 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड इज फॉर्म्ड, दैट इज फ्यूज सिस्टम का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये इस टाइप का रिंग का फॉर्मेशन कर देगा एंड दिस वन इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है। अगर हम लोग फर्दर हम लोग रिएक्शंस का और भी रिएक्शंस का अगर हम लोग बात करें तो ले सकते हैं हम लोग, जैसे सपोज हम लोग ले सकते हैं रिएक्शंस में, अगर मान लो कोई अल्कोहल रहता है, कोई अल्कोहल रहता है, इस अल्कोहल में अगर हम लोग DMSO इन ऑक्सिलाइल क्लोराइड एंड ट्राईइथाइल एमीन अगर लेते हैं तो इसमें क्या होगा, इस अल्कोहल को सिंपली ये कीटोन में कन्वर्ट कर देगा और इस कीटोन का अगर रिएक्शन हम लोग विटिग रिएजेंट, सपोज मान लो OMe, ये मान लो PPH3+ Br- ये रहता है और हम लोग पास सोडियम हाइड्राइड रहता है। ये क्या है, एक बेस है। तो बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, बेस को प्रोटॉन पसंद है, H+ पसंद है, ये बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा और यहाँ से बनेगा हम लोग का OMe PPH3 positive, that is Br- and that is negative। ओके, तो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आसपास है, दैट इज फॉस्फोरस इलाइड। और फॉस्फोरस इलाइड में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड बनता है, ये कट हो जाता है और यहाँ पे ये कट हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग का जो बनेगा, दैट इज दिस वन इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ओके, अगर इसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, दैट इज मिथाइल विनाइल कीटोन या फिर विनाइल मिथाइल कीटोन, जो भी बोलो, विनाइल मिथाइल कीटोन बोलो, इसका हाइड्रोलिसिस जैसे ही करते हैं, एल्डिहाइड इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। एल्डिहाइड हम लोग को मिलता है मिथाइल विनाइल कीटोन में क्या, दिस इज मिथाइल, दिस इज विनाइल, दिस इज ईथर, सॉरी मिथाइल विनाइल ईथर। तो मिथाइल विनाइल ईथर को जैसे ही हाइड्रोलिसिस करते हैं, दैट इज एल्डिहाइड इज आवर फाइनल और डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, विटिग रिएक्शन लिए, दैट इज कॉल्ड विटिग रिएक्शन। और विटिग रिएक्शन का हम लोग फर्दर रिएक्शन कराए, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल विनाइल ईथर एंड देन एल्डिहाइड इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो इस DMSO मतलब स्वंस ऑक्सीडेशन के बाद कैसे कैसे हम लोग रिएक्शंस को हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन अगर ले, तो नेक्स्ट रिएक्शन का अगर हम लोग बात करें, दैट इज आवर नेक्स्ट रिएक्शन। तो दिस वन इज आवर नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज OH, this is this one is OH CH2OH। अगर यहाँ पे हम लोग CH2 ले लेते हैं, अगर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH, अगर इसका हम लोग जनरली रिएक्शंस कराए इन केस ऑफ व्हाट, DMSO इन ऑक्सिलाइल क्लोराइड, तो ऑक्सिलाइल क्लोराइड एंड DMSO देन ट्राईइथाइल एमीन, तो इसका रिएक्शन सिंपली क्या होगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, दिस वन इज 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 एंड 2 डिग्री बोथ इसको रिएक्शन करेगा और इसमें बना देगा, ये कीटोन बना देगा। इसका कोई भी सेलेक्टिविटी नहीं है, दोनों ही अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है, ये एल्डिहाइड बनाएगा। अब हम लोग के पास सवाल आता है, अब अगर हम लोग सेलेक्टिविटी रिएजेंट यूज करते हैं, सपोज मान लो सोडियम बोरो हाइड्राइड यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सीरियम ट्राइक्लोराइड इन 7H2, दैट इज व्हाट, लूचे रिएजेंट।
पहले रिएक्शंस में देखिए कि 1,2 एडिशन इज मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू 1,4 एडिशन। 1,2 एडिशन इज मोर फेवरेबल, तो लूचे रिएक्शन का क्या होता है, 1,2 इज मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू 1,4। तो 1,2 एडिशन इज मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू 1,2 इज मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू 1,4। और उसी प्रकार से कीटोन का जो सेलेक्टिविटी होता मोर होता एज कंपेयर टू एल्डिहाइड इन केस ऑफ लूचे रिएजेंट। हम लोग ऐसे ऐसे और भी रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें कि एल्डिहाइड का सेलेक्टिविटी मोर एज कंपेयर टू कीटोन्स भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली हम लोग का ये कीटोन्स वाले कन्वर्ट हो जाएंगे, रिडक्शन है दैट मीन्स अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ऑक्सीडेशन बात होता है तो हम लोग का फर्दर हम लोग का ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओके, तो ये हम लोग का फाइनल हम लोग का प्रोडक्ट मिल चुका है। क्लियर है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग रिएक्शंस का बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम लोग ले ले तो दिस इज आवर रिएक्शन, दिस इज आवर रिएक्शन। तो अगर हम लोग इसमें क्या करें, OH दे दे। अगर इसमें हम लोग DMSO ले लेते हैं, इन ऑक्सिलाइल क्लोराइड। अब हम लोग को याद हो जाना चाहिए, इतना बार यूज इसलिए करवा रहे एक ही रिएक्शन ताकि हम लोग हर एक दिन एक एक रिएक्शन लेंगे और उससे कन्वर्जन देखेंगे, ताकि एक रिएक्शन तो याद हो जाए, साथ साथ में हम लोग को कन्वर्जन में मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो रिएजेंट का यूज है वो भी हम लोग को आने लगे धीरे धीरे से। ठीक है, तो यानी कि दिस वन इज फॉर्म्ड, तो ये हम लोग का रिएक्शंस होता है और यहाँ पे हम लोग का कीटोन इज फॉर्म। ओके, फिर हम लोग इस कीटोन से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस करवा सकते हैं। इस कीटोन से अब फिर से क्या क्या रिएक्शन कर सकते हैं, फिर से हम लोग 2-3 रिएक्शन लेते हैं। ऐसे ही हम लोग हर एक जो भी रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे उसके बाद हम लोग क्या उसका कन्वर्जन है वो चीज भी साथ साथ में चलेंगे, तभी जाके ऑर्गेनिक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ऑर्गेनिक में सिर्फ उसी रिएक्शन में एक बात करेंगे फिर डिफरेंट अगर रिएक्शन कोई आ जाता है तो उसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाएगा। इसलिए साथ साथ में जो भी रिएक्शंस आता है उसको हम लोग का साथ में हम लोग को कवर करना है। ओके, तो इस कीटोन का रिएक्शन हम लोग इस कीटोन का ऑक्सीजन जो है इसको अगर हम लोग को रिप्लेस करना, हटा देना है, यानी कि डी ऑक्सीजनेशन रिएक्शन करवाना है, डी ऑक्सीजनेशन रिएक्शन करवाना है, तो सबसे फेवरेट जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट वन इज वुल्फ रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ रिएक्शन। ठीक है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्लीमेंसन इधर लिखते हैं और क्लीमेंसन का रिएजेंट क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन का क्या रिएक्शन रिएजेंट क्या होता है, जिंक Hg इन HCl। अगर ये रिएजेंट अगर दिख जाए तो इस डबल बॉन्ड को हटा दो और CH2 में कन्वर्ट कर दो। अब क्या करना है इसमें, अगर हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं दैट इज NH2NH2 इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ कोई बेस, सपोज मान लो NaOH, दिस इज कॉल्ड वुल्फ। और वुल्फ भेड़िया जैसे ही आता है ना तो सब कोई भाग जाते हैं, तो ऑक्सीजन भी बोलता है डर के मारे, बोलता भागो भाई वुल्फ आ गया, भेड़िया आ गया। तो भेड़िया जैसे ही आता है इस ऑक्सीजन को हटा देगा। नेक्स्ट रिएक्शन अभी देखते हैं, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखने से पहले इसका प्रोडक्ट बना देते हैं जरा सा। ठीक है, देखो ये हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा, तो जिंक HgHCl जैसे ही आता है यहाँ पे ऑक्सीजन गायब, दैट इज कॉल्ड डी ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। हियर आल्सो सेम, here also same product is formed, that is our final product। ओके, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट सेम मिलता है दैट इज क्लीमेंसन रिडक्शन या फिर वुल्फ रिडक्शन का, वुल्फ किस्नर रिडक्शन का काम क्या है, डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन इज फॉर्म्ड। ओके, देन हम लोग का अगर बात करें हम लोग अगर बात करें नेक्स्ट रिएक्शन का, सपोज मान लो डीसल्फराइजेशन रिएक्शन, डीऑक्सीजेशन रिएक्शन। देखिए अब डीसल्फराइजेशन रिएक्शन कराने के लिए हम लोग को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सल्फर का यूज करना पड़ेगा। और इस केस में अगर सल्फर का बात करें तो अगर इस टाइप के सल्फर अगर दे तो सल्फर क्या करेगा, जैसे हम लोग डायोल का फॉर्मेशन जैसे ग्लाइकोल का रिएक्शन कराते हैं तो ये जैसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, दिस वन इज आल्सो प्रोटेक्ट द कीटोन। तो ये प्रोटेक्ट कर देता है कीटोन को। तो प्रोटेक्ट करने के बाद इसको अगर हम लोग डीसल्फराइजेशन करते हैं तो दैट मीन्स गिव्स अस सल्फर, सल्फर एंड दिस वन। ओके, तो दिस इज फॉर्म। एंड उसके बाद अगर हम लोग रानी निकल देते हैं, रानी निकल कहीं भी दिख जाए दैट इज डीसल्फराइजेशन। सल्फर कार्बन का बॉन्ड को क्या करता है, सल्फर एंड कार्बन बॉन्ड को रप्चर कर देता है, मतलब तोड़ देता है और डीसल्फराइजेशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ओके, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट।
तो ये था हम लोग का सारा जितना भी रिएक्शंस था। तो डीएमएसओ का काम क्या, डीएमएसओ एंड ऑक्सिलाइल क्लोराइड एंड ट्राइथाइलेमीन सिंपली ये अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल को एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद हम लोग बहुत सारे रिएक्शन देखे, जैसे कि गिलमान रिएजेंट 1,4 एडिशन देता है, ठीक है। लूचे रिएजेंट देखे जिसमें कि 1,2 एडिशन देता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ओनली कीटोन्स में अटैक करता है। अगर कीटोन्स और एल्डिहाइड रहे तो उस केस में ओनली कीटोन्स पे अटैक करेगा। देन हम लोग देखे वुल्फ रिडक्शन, देन क्लीमेंसन रिडक्शन, ये दोनों क्या करता है, डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन करता है। तो इसमें हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस और जिंक HgHCl ये क्या करता है, ये रिएजेंट हम लोग का यूज होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखा हम लोग का डीसल्फराइजेशन रिएक्शन, जिसमें सल्फर का यूज करके उसको रानी निकल का यूज करके देन उसको सल्फर को डिसल्फराइज्ड कर दिया गया, यानी कि सल्फर को हटा दिया गया। देन उसके बाद हम लोग विटिक रिएक्शन देखे। विटिक रिएक्शन सिंपली क्या था, उसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड हटाओ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन हम लोग करवाए। अब उस एल्कीन का फॉर्मेशन में भी हम लोग बहुत सारे रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ वाटर इन दैट केस, hydroboration oxidation and oxymercuration demercuration, दी टाइप ऑफ रिएक्शंस बेसिकली यूज्ड, यानी कि एक दूसरे में कैसे हम लोग को कन्वर्ट कर रहा है उस रिएक्शंस को बेसिकली हम लोग देख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।